नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे एक प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि यूपीएससी 2023 के जनरल स्टडीज पेपर 2 में पूछा गया है। ठीक है। यहाँ पे प्रश्न है, संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है। टिप्पणी कीजिए। ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो हमारी जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, ठीक है, जुडिशरी की जो स्वतंत्रता है, किसी की इंटरफेरेंस न करने की जो स्वतंत्रता है, ये बहुत ही ज़रूरी है हमारा डेमोक्रेसी के लिए। यानी कि प्री रिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी चलने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंस नहीं रहेंगे तो डेमोक्रेसी हमारी नहीं चलेगी। ठीक है। डेमोक्रेसी चलने की प्री रिक्विजिट है हमारा जुडिशियल इंडिपेंडेंस। दोस्तों, इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हो कि हमारी लोकतंत्र, ठीक है, जो हमारी लोकतंत्र हैं उनकी 3 प्रमुख शाखाएं हैं। वैसे तो 4 भी बोला जाता है, ठीक है, प्रेस को एक और शाखा बोला जाता है, लेकिन 3 मेन शाखाएं हैं जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। ठीक है। तो इन तीनों शाखाओं में न्यायपालिका एक हमारा मूलभूत स्तंभ है और इसकी स्वतंत्रता होनी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज न्यायपालिका की स्वतंत्रता नहीं होगी तो लोकतंत्र की जो हमारी फंक्शनिंग है वो हमारा अच्छे से नहीं हो पाएगा। लोकतंत्र हमारा खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का मतलब है बिना किसी पक्षपात, भय या प्रभाव या कानून के शासन को बनाए रखने के लिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमारा जरूरी है। अब देखो, न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्री रिक्विजिट क्यों है? तो पहला आप बोल सकते हो कि यह चेक और बैलेंस का काम करता है। ठीक है। नियंत्रण और संतुलन का काम करता है। नियंत्रण का कैसे काम करता है? ठीक है। तो नियंत्रण का काम करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो कि न्यायपालिका लोकतंत्र की कार्यकारी विधायिकी संख्याओं पर नियंत्रण के रूप में कार्य करता है और ये सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है। जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ हमारी डेमोक्रेसी है या हमारा जो लेजिस्लेटिव है, कोई ऐसा रूल न बनाए जो डेमोक्रेसी को खतरे में डाल दे, संविधान के खिलाफ हो, या एग्जीक्यूटिव कुछ ऐसा काम न करे जो कि डेमोक्रेसी से अलग हो, किसी की स्वतंत्रता की हानि हो रही हो। इन सारी चीज़ों को जो नियंत्रण करता है वो हमारा जुडिशरी है। और संतुलन भी प्रोवाइड करता है कि तीनों शाखाओं, जो हमारी न्यायपालिका है एक तरह से फंडामेंटल हमारे पिलर हैं, तो इन तीनों शाखाओं को संतुलन का प्रोवाइड करता है। तो चेक और बैलेंस का काम करता है जुडिशली। ठीक है, इसलिए उसके इंडिपेंडेंस जरूरी है। इसके अलावा कानून का जो शासन है, रूल ऑफ जो लॉ है, उसको मेंटेन करने के लिए हमारा जुडिशरी की इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। देखो, रूल ऑफ लॉ नहीं होंगे तो हमारी डेमोक्रेसी कैसे चलेगी? ठीक है। मान लो कोई नेता है, वो अपने मन मर्जी से कुछ भी करने लगे क्योंकि उसके पास पावर आ गई है, तो हमारा डेमोक्रेसी के लिए हमारा खतरा हो सकता है। ठीक है। मान लो चुनाव ऐसे कराए जा रहे हैं जिससे कि पर्टिकुलर अ, जो पार्टी है उसी की जीत हो रही है और यहाँ पे जनता का वोट का कोई मूल्य नहीं है, कानून का कोई शासन ही नहीं है। ठीक है। तो हमारा डेमोक्रेसी, हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो बिना कानून के शासन आ, कि हमारी डेमोक्रेसी संभव नहीं है और कानून का शासन इस्टेब्लिश करने के लिए हमारा जुडिशरी का फ्री होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दूसरा हमारा कानून का शासन हो गया। तीसरी है कि जो इंडिविजुअल या कलेक्टिव राइट्स होते हैं, ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट है, उनकी भी सिक्योर करने के लिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है। ठीक है। यदि जुडिशरी किसी के बस में काम कर रही है, लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव जो ब्रांच ऑफ डेमोक्रेसी है उसके बस में काम कर रही है, तो किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को हम उतने प्रभावी ढंग से हम उसको बनाए नहीं रख सकते हैं। तो इसके लिए हमारी जुडिशरी की इंडिपेंडेंस होनी ज़रूरी है। ठीक है। फिर लोकतांत्रिक जो मूल्य है, डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज़ है, उसको भी इंश्योर करती है जुडिशरी। और किसी भी एक शाखा में पावर को कंसंट्रेशन को रोकता है। ठीक है। तो सत्ता का आ, जो पावर है किसी एक पिलर में, जुडिशरी, सॉरी, एग्जीक्यूटिव या हमारे लेजिस्लेटिव के
पिलर में ज़्यादा पावर की कॉन्सेंट्रेशन ना हो जाए, उसकी हमारी रक्षा करता है। और लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, ठीक है, लोकतांत्रिक मूल्य कौन कौन से हैं? लिबर्टी, इक्वलिटी और जस्टिस, इन सब चीज़ों को हमारा सुनिश्चित करता है। इसके अलावा जुडिशरी हमारे संविधान का संरक्षक है। ठीक है, मान लो हमारा जुडिशरी ही नहीं है, तो जो संविधान का संरक्षण है, यानी कि पार्लियामेंट में रूल कोई भी बनाए जा सकते हैं, संविधान को पूरी तरह से चेंज किया जा सकता है। ये सब चीज़ों को रोकने के लिए हमारा न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अदरवाइज पार्लियामेंट में कल ऐसा रूल बनाया जा सके कि जुडिशरी को आ, किसी नेता के कहने पे काम करना पड़े, ठीक है, ऐसे रूल बनाए जा सकते हैं जो कि संविधान के अगेंस्ट हैं। तो ऐसे रूल यदि बनाए जाते हैं जो कि जुडिशरी के इंडिपेंडेंस या फंडामेंटल राइट्स या हमारी जो आधारभूत हमारी संरचना है संविधान के, उसके अगेंस्ट में यदि रूल बनाए जाते हैं, तो जुडिशरी की पावर है, सुप्रीम कोर्ट की पावर है कि वो उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। ठीक है, तो संविधान के संरक्षक के रूप में जुडिशरी के इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा ओवरऑल आप देखोगे तो लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए जुडिशरी का स्वतंत्र होना जरूरी है। यदि लोगों को पता चल जाए कि न्यायपालिका जो है किसी के वश में काम करती है, ठीक है, फ्री या ट्रांसपेरेंट डिसीजन नहीं देती है, जस्टिस नहीं प्रोवाइड करती है, तो लोकतंत्र पे भरोसा उनका उठ जाएगा। चाहे नेता पे, चाहे लोगों पे या अदर पे भरोसा उठ उठ जाएगा। लोगों को भरोसा मेंटेन करने के लिए, जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों को संरक्षण करने के लिए हमारी जुडिशरी का स्वतंत्र होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इससे हमारी सामाजिक न्याय और लोकतंत्र में स्थिरता और वैधता को कायम करती है। मेरा दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस होना एक प्री रिक्विजिट है डेमोक्रेसी के फंक्शनिंग के लिए। और जुडिशरी की इंडिपेंडेंस हमारी संवैधानिक एक तरह से गारंटी देता है, संविधान गारंटी देता है जुडिशरी माने। इस पे हम लोग आज टिप्पणी यहाँ पे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।